ओम शांति। आपका प्रश्न है लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप हैं या कंबाइंड? सामान्यतः हम यही समझते आए कि लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है विष्णु, जिसको हम समझते रहे कि विष्णु जो है चार भुजा दिखाई हैं। वो चार भुजाएं किस लिए दिखाई हैं? वो चार भुजाएं किस लिए दिखाई हैं? क्योंकि दो हाथ हैं लक्ष्मी के और दो हाथ हैं नारायण के। हम ये समझते थे कि दो हाथ लक्ष्मी के और दो हाथ नारायण के। ये लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। फिर हमें समझ में आया कि परमपिता परमात्मा ने हम सबको ये लक्ष्य दिया है कि हम विष्णु चतुर्भुज बने या राधा कृष्ण बने, श्री कृष्ण बने। यह हमारा वर्तमान लक्ष्य है। इसलिए इस कल्प वृक्ष के चित्र में संगम पर विष्णु को खड़ा किया, जबकि सारे तपस्या कर रहे हैं, सफेद वस्त्रधारी बैठे हैं, बीच में यह विष्णु क्यों खड़ा कर दिया? फिर परमपिता परमात्मा ने समझाया कि बच्चे, ये चार अलंकार प्राप्त करना आपका लक्ष्य है और इस लक्ष्य को धारण करना आपका पुरुषार्थ है। जब आप ये चारों अलंकार धारण करेंगे, यह अलंकार वास्तव में तुम्हारे हैं। तुम कभी इनको धारण करते हो, कभी छोड़ देते हो। अब इन चारों अलंकारों को आपने धारण करना है। जब धारण करेंगे तो आप ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण या सरस्वती सो राधा, सरस्वती सो विष्णु व राधा बनेगी। बहुत बहुत गुह्य बात समझने वाली है। ब्रह्मा सो श्री कृष्ण बनेगा। जैसे हम बाबा की मुरलियों में सुनते आए कि बाबा को लगता था बस मैं अभी अभी ये शरीर छोड़ूंगा और जाकर श्री कृष्ण बनूंगा। एक बहुत छोटा सा बच्चा। और इस चित्र के माध्यम से, इस कल्प वृक्ष के चित्र के माध्यम से इस बात को समझाया है कि ब्रह्मा जब संपूर्णता को प्राप्त करता है तो वह कमल पुष्प समान पवित्र बनता है। शंख बजाकर सारे ज्ञान को देने की पुरुषार्थ करता है। चक्र चलाकर अपनी बुराइयों का गला काटता है। हर वक्त गदा लेकर अलर्ट रहता है। जब वो कमल फूल समान बन जाता है तो सतयुग के पहले राजकुमार कृष्ण के रूप में जन्म लेता है।
जिसके लिए बाबा ने मुरली में कहा, ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की आत्मा सबसे पहले जन्म लेती है। निर्विकारी जन्म सर्वप्रथम केवल कृष्ण का होता है और उसके बाद राधा का भी जन्म होता है। कितनी देर बाद होता है? वो चाहे 1 मिनट बाद हो, चाहे 10 मिनट बाद हो, चाहे 1 दिन बाद हो, चाहे 1 साल के बाद। परंतु राधा भी पुरुषार्थ करके विष्णु चतुर्भुज बनती है, तब वो राधा ब्रह्म सरस्वती सो विष्णु व श्री राधा बनती। इसी प्रकार जो भी सतयुग की आदि रचना में बनते आते हैं, वे सभी बाबा की श्रीमत पर अपने आप को श्रेष्ठ बनाते। ठीक है, तो हमें समझ में आया, सब अलग अलग बनेंगे ना, इकट्ठे तो एक साथ तो नहीं बनेंगे ना। अब हम इसे देखेंगे मुरली में बाबा क्या कहते हैं। बाबा हमें कैसे समझाते हैं, इस बात को हम बहुत ध्यान से देखेंगे। अब विष्णु को तो यहां आना है, आना नहीं है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण जो हैं, उन्होंने भी यहां इस पढ़ाई से यह पद पाया है। उन्होंने भी इसी पढ़ाई से ये पद पाया है। कैसे समझाते हैं बाबा? अब विष्णु को तो यहां आना नहीं है, विष्णु का चित्र तो दिखाया, वो है सूक्ष्म वतन वाला। अब विष्णु को तो यहां आना नहीं है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण जो हैं, उन्होंने भी यहां इस पढ़ाई से यह पद पाया। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण ही पालना करते हैं, परंतु ऐसे कोई गरुड़ पर उतरते नहीं, ऐसे कोई गरुड़ पर उतरते नहीं है। फिर वहां लक्ष्मी नारायण की आत्मा इकट्ठी नहीं आती। भाई राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण की आत्मा इकट्ठी नहीं आती, दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग हैं तो फिर कंबाइंड कैसे हुए? पहले नारायण की आत्मा आएगी, फिर लक्ष्मी की आएगी। तो ये हैं विष्णु के 2 रूप अलग अलग। स्वयंवर करेंगे तब युगल रूप कहलाएंगे। राधे कृष्ण बरोबर विष्णु के 2 रूप हैं। राधा भी विष्णु का रूप है, कृष्ण भी विष्णु का रूप है। राधे कृष्ण बरोबर विष्णु के 2 रूप हैं, कि एक रूप है विष्णु बनने वाली आत्मा जो कृष्ण बनती है, एक रूप है विष्णु बनने वाली आत्मा राधा सरस्वती जो जगदम्बा की आत्मा है, वो राधा बनती है। राधा और कृष्ण 2 अलग अलग आत्माएं, 2 अलग अलग शरीर हैं। तो विष्णु के 2 रूप हैं, एक कृष्ण और एक राधे। छोटापन भी दिखाना है, दिखाना पड़े ना। ये बातें और
कोई नहीं जानता। बाप बैठ समझाते हैं, जब ये पहला नंबर 84 जन्म पूरे करते हैं तब इनके तन में बाबा आकर प्रवेश करते हैं, फिर इन्हें पुनः पावन बनाकर विष्णु बनाते हैं। तो ब्रह्मा सो विष्णु अर्थात राधा और कृष्ण। ब्रह्मा और विष्णु मीन्स कृष्ण, और ब्रह्मा सो विष्णु मीन्स राधा। ब्रह्मा जब विष्णु बनता है, कमल फूल समान पवित्र बनता है, तो वह कृष्ण बनता है। इसी प्रकार जगदम्बा जब पवित्र बनती है, विष्णु बनती है, तो राधा बनती है। ब्रह्मा क्या बनता है? कृष्ण बनता है, और सरस्वती जगदम्बा राधा बनती है। तो हमें समझ में आया होगा, विष्णु एक लक्ष्य है। इस समय जो भी बाबा के बच्चे हैं, ज्ञान लेकर वर्तमान में जब विष्णु स्वरूप बनेंगे, कंप्लीट संपूर्णता को प्राप्त करेंगे, तो या तो वो कृष्ण के रूप में, या पुरुष के रूप में, या राधा स्त्री के रूप में जन्म लेंगे। और सतयुग में सभी नर नारायण कहलाएंगे, सभी नारी लक्ष्मी कहलाएंगे। उस समय वहां उनका कोई माता पिता नहीं होगा, और सब आपस में मिलेंगे, और मिलने के बाद उनका नाम रखा जाएगा नारायण और लक्ष्मी। और फिर जब उनका विवाह होगा तो उनका नाम रखा जाएगा लक्ष्मी नारायण। तब उन्हें कहा जाएगा युगल, कंबाइंड, गृहस्थ आश्रम को निभाने वाले। विष्णु केवल सिंबल है, प्रतीक है। वर्तमान में ईश्वरीय पढ़ाई से संपूर्णता को प्राप्त करने में जिसका जो भी अलंकार काम रहा, जिसके आधार पर उसके नंबर कम होते जाएंगे। जो 100% पवित्र बनेंगे वे कृष्ण व राधा, लक्ष्मी व नारायण बनेंगे। तो दो रूप हैं, और कंबाइंड तब होते हैं जब सतयुग में जाते हैं। कि और अच्छी तरह से समझना हो तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 92-131-06-986 प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 92-131-06-986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।